हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। आज आपके सामने मैं बात करूंगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, जिसको हम हिंदी में गठिया वात भी बोलते हैं। गठिया वात होता क्या है, किस वजह से फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं और किस एज में फैलता है, इसको रोकने के उपाय क्या क्या हैं और हम क्या टेस्ट करवा सकते हैं, क्या मेडिसिन दे सकते हैं। आज हम इन्हीं सभी टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो क्या होता है दोस्तों कि गठिया वात जो होता है वो अधिकतर लेडीज़ में ज़्यादा पाया जाता है। जेंट्स की अपेक्षा लेडीज़ में ज़्यादा पाया जाता है। जो जेंट्स और लेडीज़ का अगर रेशो देखा जाए तो 3:1 का रेशो होता है जेंट्स और लेडीज़ का, जिसमें कि अगर 3 लेडीज़ को गठिया वात है तो किसी एक इंसान को, एक जेंट्स को गठिया वात होगा। गठिया वात के जो सिम्टम्स होते हैं वो उनमें सबसे पहला आता है आपके जितने भी जोड़ हैं, चाहे वो छोटे जोड़ हैं चाहे वो बड़े जोड़ हैं, सब जोड़ों के अंदर आपको स्वेलिंग, आपको पेन, बहुत ही ज़्यादा पेन होने लग जाता है। अब ये जो गठिया वात होता है ये सिमेट्रिकल वे में भी काम करता है, असिमेट्रिकल वे में भी काम करता है। सिमेट्रिकल वे क्या होता है कि अगर आपके लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है, लेफ्ट हैंड के जोड़ों में पेन हो रहा है, तो राइट हैंड में भी साइमल्टेनियसली आपको पेन होने लग जाएगा। आपके अगर लेफ्ट हैंड में उंगलियों में पेन है तो राइट हैंड में भी पेन होगा। अगर आपकी कलाई में पेन है लेफ्ट हैंड की तो राइट हैंड की भी कलाई में पेन होगा। अगर आपकी कोहनी में पेन है तो दूसरी कोहनी में भी पेन होगा। ऐसे ही आपके शोल्डर, आपके नीज, हर जगह पे पेन सिमेट्रिकल वे में पैदा हो जाएगा। गठिया वात मैक्सिमम जो एज में होता है वो होती है 25 से 35 साल की एज में शुरुआत होती है। अगर हमें शुरुआत में पता चल जाए कि गठिया वात के सिम्टम्स हैं या स्टार्ट हो चुका है तो बहुत ही कम दवाइयों के साथ में इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसको स्टेबल किया जा सकता है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो क्या होता है दोस्तों कि अगर गठिया वात है, इसमें आपके 2 टेस्ट होते हैं जिसमें बोला जाता है कि एक तो होता है ब्लड टेस्ट, एक होता है एक्सरे। ब्लड टेस्ट आपकी बॉडी के अंदर से ब्लड निकाला जाता है, उसमें आपको चेक किया जाता है कि गठिया वात है या नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आरए फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये एक फर्स्ट केस हो गया। सेकंड सिनेरियो क्या होता है, एक्सरे। जो भी जॉइंट आपका स्वेल है, जिस भी जॉइंट में आपकी दिक्कत लग रही है आपको, उस जॉइंट का, आप पर्टिकुलर जॉइंट का एक्सरे करवा सकते हो। उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ, उसमें क्रिस्टल जमा हुआ तो गठिया वात के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। गठिया वात अगर आपको किसी लेडी को प्रेगनेंसी लेवल के अंदर है, प्रेगनेंसी टाइम के अंदर है, तो इसकी सबसे अच्छी बात ही यही होती है कि ये गठिया वात उस टाइम में बढ़ता नहीं है, आपका बच्चा सेफ है। लेकिन डिलीवरी के बाद में गठिया वात ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है। गठिया वात की वजह से जो भी दिक्कतें आती हैं, अब मैं आपको वो दिक्कतें बताने वाला हूँ। एक तो एनीमिया हो सकता है, आपको खून की कमी हो सकती है, आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ सकता है, आपका ब्लड यूरिया बढ़ सकता है, आपको स्प्लीन इनलार्जमेंट की भी प्रॉब्लम आ सकती है, जो हम अल्ट्रासाउंड में मेनली करवाते हैं, अपने को स्प्लीन उसमें दिखाई देता है, वो स्प्लीन इनलार्जमेंट भी आपका हो सकता है। आपकी बॉडी में थकान होने लगेगी, आपको सांस संबंधी रोग भी होने लग सकते हैं। आपको, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सभी चीज़ें पीते हैं तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, गठिया वात से उतने बचे रहेंगे। लेकिन देखिए, अगर गठिया वात आपको पॉजिटिव आ जाता है तो आपको कुछ मेडिसिन के बारे में ध्यान रखना होगा। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो आप थोड़ी सी हाई डोज के ऊपर जाएंगे, जिसके अंदर आपकी मीथोट्रीजेट 7.5 mg, मीथोट्रीजेट 5 mg, मीथोट्रीजेट 7.5 mg भी टैबलेट चल सकती है। लेकिन इन टैबलेट्स को रूटीन में लेना होता है, वीकली लेना होता है। इनकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे बालों का उड़ जाना, पूरी बॉडी में से आपके बाल उड़ने लगेंगे, धीरे धीरे झड़ने लगेंगे। तो ये भी आपके डॉक्टर के सलाह मशवरे से लीजिएगा। दूसरी बात क्या होती है कि जो गठिया वात होता है वो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोगों को अफेक्ट करता है। अगर आप काम नहीं करते हैं, इसमें काम छोड़ देते हैं, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर काम छोड़ देते हैं तो आपके हाथ पैर जुड़ने लग जाएंगे, आपकी दिक्कतें बढ़ने लग जाएंगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट नहीं होगा, आपकी बॉडी में न्यूरोपैथी सिम्टम्स आने लग जाएंगे। लाइक आपका हाथ सूनेपन में आ जाएगा, आपका पैर सूनेपन में आ जाएगा, आपके किसी हिस्से पर आपको सूनापन लगेगा। इसका मतलब कि उस पॉइंट पर किसी नस को गठिया वात ने आपके बॉडी को अफेक्ट कर दिया है। अफेक्ट करने के बाद में ब्लड सर्कुलेशन आपका कम हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, उस वजह से आपको सूनापन आने लग जाएगा। तो ये काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं जो
और रूमेटॉइड अर्थराइटिस आरे को शो करते हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर अगर आप पॉजिटिव हैं तो उसके अंदर आपने ठंडी चीज़ों और तली हुई चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। साथ में इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आपको गर्म चीज़ों पर रहना पड़ेगा, गर्म एनवायरनमेंट पे रहना पड़ेगा। आप एसी में रहते हैं, सारा दिन कूलर में रहते हैं, आपकी दिक्कत बढ़ने लग जाएगी। एनवायरमेंटल चेंजेस होंगे, बरसात होगी, ठंडी हवा चलेगी, वो सभी आपको ख़राब करेंगी। आपको कोशिश ये करनी पड़ेगी कि आपको अपनी बॉडी को गर्म रखना है। जितना आप अपनी बॉडी को गर्म रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी वर्क करेगी आपके लिए। तो गठिया वाह के अंदर एक तो आपने अपनी बॉडी को गर्म रखना है, दूसरा आपने काम करते रहना है, तीसरा आपने कोई भी ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। गठिया वाह क्या होता है, कई बार जेनेटिकली भी होता है। अगर जेनेटिक है तो जेनेटिक के अंदर आपको रेगुलर आपकी आने वाली पीढ़ी के अंदर भी मिलेगा। लेकिन सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने टेस्ट जो करवाने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके ये सिम्टम्स आ जाते हैं, आप पॉजिटिव आ जाते हैं, तो मेडिसिन अपने डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही लीजिए। कई डॉक्टर मार्केट में ऐसे बैठे हैं, कई आपने बाहर से पढ़ा होगा, यूट्यूब चैनल में पढ़ा होगा कि गठिया बाई जड़ से ख़त्म हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि गठिया बाई कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं होता है। गठिया बाई को हम एक लेवल तक लाके उसको स्टेबल कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, बढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते। गठिया बाई का एक लेवल होता है 0 से 15 का। अगर इसके बीच में आपका लेवल है, आप ओके हैं। 15 के ऊपर है, आपको गठिया बाई पॉजिटिव है। उसके लिए आपको मेडिसिन के लिए मैंने बता दिया। मेडिसिन बहुत अलग टाइप की होती हैं, बहुत गर्म भी होती हैं, बहुत हल्की भी होती हैं। वो डिपेंड करता है आपकी एज कैसी है, किस एज में आप ले रहे हैं। आप जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, जो भी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर मेडिसिन दी जाती है। तो कृपया करके अपने किसी भी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके गठिया बाई एक गंभीर बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट करवाइए। ट्रीटमेंट में सिर्फ स्टेबल होगा, मैं बार बार आप लोगों को यही बोल रहा हूँ, ये स्टेबल होगा, ये ख़त्म नहीं होगा। तो कृपया अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखिए। कोई भी सिम्टम्स ऐसा नज़र आता है तो अपने डॉक्टर से मिलिए। थैंक यू।